Dear students, today we will discuss new topic that is step of glycolysis. आज हम बात करेंगे स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस की. So it is clear okay that step of glycolysis. Step of glycolysis. स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है. तो ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस इन द फॉर्म ऑफ स्टेप. ठीक है, जिससे एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, तो स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज होता है डियर स्टूडेंट्स, 6 कार्बन का होता है. कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है. ग्लूकोज जो होता है ब्रेक डाउन होता है किसमें? ग्लूकोज 6 फास्फेट में. किसमें टूटता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में. ग्लूकोज 6 फास्फेट में ये ब्रेक डाउन होता है. डेट इज 6 कार्बन. ये भी कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है. यहाँ पे ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट में. तो यहाँ पे 1 एटीपी का गेन होगा, 1 एडीपी का रिलीज होगा. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. ठीक है ना, यानी कि एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, यानी कि 1 एटीपी का गेन हो रहा है और 1 एडीपी रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट. ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, यह कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में. ठीक, यही ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है इट इज कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है. फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. डेट इज ऑलरेडी 6 कार्बन. यह भी कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है. ठीक, यहाँ पर भी 1 एटीपी का गेन होगा एंड 1 एटीपी 1 एडीपी रिलीज होगा. ठीक है ना, तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट डेट इज 6 कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. ठीक है ना, ये किसमें बदल जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है ना, ये भी कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है. तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट 6 कार्बन का है. यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे भी 1 एटीपी का गेन हो रहा है, 1 एडीपी का रिलीज हो रहा है. एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. ठीक, देन हम आगे बात करते हैं. फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट that is 6 कार्बन. फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट that is 6 कार्बन. कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है. यह कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 2 इंटू ट्रायोस फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है. किसमें कन्वर्ट हो रहा है? आप ऐसे कह सकते हैं ट्रायोस फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है. 2 इंटू ट्रायोस फास्फेट में, यानी कि इधर भी लिख सकते हैं आप ट्रायोस फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है. तो सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रायोस फास्फेट ये ट्रायोस फास्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होगा. किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होगा. जो दूसरा होगा वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में डाईहाइड्रोक्सी
डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट, मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट इज ऑलरेडी 3 कार्बन, डेट इज 3 कार्बन। ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है। तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट 6 कार्बन का है। इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्राइओज फास्फेट यानी 2 इंटू ट्राइओज फास्फेट। 2 इंटू ट्राइओज फास्फेट में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ठीक। और इधर क्या होगा, ट्राइओज फास्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट 3 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे NAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस EH प्लस, एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। देन इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 इंटू ट्राइओज बाईफास्फेट, किसमें बदल जाएगा, 2 इंटू ट्राइओज फास्फेट में बदल जाएगा, 2 इंटू ट्राइओज फास्फेट में बदल जाएगा, ठीक है ना। ये ऑलरेडी कितने कार्बन का है, ठीक है, ये भी 3 कार्बन का है। इसमें जो होता है 2 इंटू ट्राइओज बिस फास्फेट कह सकते हैं, बाईफास्फेट। ये भी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। इसमें जो होता है 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, इसके अंदर ये कन्वर्ट होता है 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। यहाँ पे 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 इंटू ट्राइओज फास्फेट, किसमें, 2 इंटू ट्राइओज फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू ट्राइओज फास्फेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP, यानी कि 1 ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का यहाँ पे गेन होगा, किसमें बदल जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है ना। एक ATP यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्राइओज फास्फेट को, 2 इंटू ट्राइओज फास्फेट और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। क्या होता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, डेट इज 3 कार्बन। ये भी कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, 2 इंटू ट्राइओज फास्फेट यानी 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का होता है, ये भी इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं। अब इसको यहाँ लिखते हैं 2 इंटू ट्राइओज फास्फेट, 2 इंटू ट्राइओज फास्फेट डेट इज 3 कार्बन। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है ना, ये लिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये कन्वर्ट होता है, 3 कार्बन का है, ये कन्वर्ट होता है 2 इंटू 2 फास्फोग्लिसरेट में, किसमें कन्वर्ट होगा, 2 इंटू 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इंटू 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि इस स्टेप में यहाँ पे 1s2 मॉलिक्यूल का रिलीज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन मतलब H2O वाटर जो होता है यहाँ पे क्या होता है, रिलीज होता है, और ये इसको बदल देता है कि इसमें 2 इंटू फास्फोइनॉल पायरुवेट में, 2 इंटू फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। एक इसको में कन्वर्ट कर देता है
2 इंटू फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो होता है 2 इंटू फास्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है कन्वर्ट हो जाता है 2 इंटू पायरुविक एसिड, यही आपका प्रोडक्ट होता है 2 इंटू पायरुविक एसिड, ठीक है ना। ये जो होता है यहाँ पे भी ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP, ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट यहाँ पे गेन इज कन्वर्टेड इनटू एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP के एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो ये स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बात किया आज की इस टॉपिक में स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस की बात किया, और यहाँ पे हमने देखा स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस में कि ग्लूकोज का जो ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है या कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज जो होता है कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज 6 फास्फेट में जो कि 6 कार्बन का होता है। तो जो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट, यहाँ पे 1 ATP का गेन हो रहा था, 1 ADP रिलीज हो रहा था, ठीक है ना। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट, अब यही फ्रक्टोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहाँ पे 1 ATP की गेनिंग हो रही थी और 1 ADP रिलीज हो रहा था, ठीक है ना। तो ये भी 6 कार्बन का होता है। देन फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 इंटू ट्राइयोज फास्फेट, 2 इंटू ट्राइयोज फास्फेट, 2 इंटू ट्राइयोज फास्फेट में एक कन्वर्ट होता था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, और दूसरा कन्वर्ट होता था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट होता था, ठीक है ना, जो कि 3 कार्बन का होता था। यहाँ पे क्या होता था, जब ये 2 इंटू ट्राइयोज फास्फेट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू 2 इंटू ट्राइयोज बिस फास्फेट में, बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे NAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NADH H प्लस में कन्वर्ट होता था, ठीक है ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाता था। देन यही 2 इंटू ट्राइयोज बाइफॉस्फेट 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता था, या 3 कार्बन का होता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 इंटू ट्राइयोज फास्फेट में बदल जाता था, और यही 2 इंटू ट्राइयोज फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये भी 3 कार्बन का होता है। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 इंटू 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता था, ठीक है ना। फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता था, यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन निकल जाता था और ये बदल जाता था किसमें, 2 इंटू फास्फोइनॉल पायरुवेट में बदल जाता था, ठीक है। अब 2 इंटू फास्फोइनॉल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 इंटू पायरुविक एसिड, दिस इज लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना। यहाँ पे 1 ADP इज कन्वर्टेड इनटू 1 ATP, ठीक है। तो आपका जो लास्ट प्रोडक्ट मिलता है 2 पायरुविक एसिड, यानी पायरुविक एसिड के 2 प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल हमको मिल जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस की बात किया, जो कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर 10 स्टेप ऑफ प्रोसेस होता है, ठीक है। सो इट इज क्लियर, ओके डेट। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।